हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 18 मार्च 2026 से बनने वाली सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय नौसेना द्वारा ओमान और फारस की खाड़ी में जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन संकल्प। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में 189 साल बाद हेंकिलिया मोनोफिला पौधे की दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीतकर F1 इतिहास में रेस जीतने वाले सबसे युवा ड्राइवर कौन बने हैं? एंड्रिया किमी एंटोनेली। भारत के किस धावक ने न्यूयॉर्क हाफ सिटी मैराथन में तीसरा स्थान हासिल किया है? गुलबीर सिंह ने। अरावली पर्वतमाला की समान परिभाषा तय करने के लिए बनाई गई 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की प्रस्तावित अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कंचन देवी बनी है। केंद्रीय जल मंत्री सी आर पाटिल द्वारा जल जीवन मिशन 2.0 के तहत डिजिटल निगरानी के लिए किस डिजिटल आईडी को लॉन्च किया गया है? सुजल गांव आईडी। आगामी द म्यूजिक एकेडमी के 100 सम्मेलन में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा? तो जयंती कुमारेश को। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में 208 मेडल के साथ भारत कौन से स्थान पे है? तो फर्स्ट स्थान पे है। ये थे लास्ट क्लास की रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य की सीट जीती गई है? तो इनका संबंध है बिहार से। ठीक है, तो इसमें जो है राज्यसभा के लिए जो है 37 सीट रिक्त हुई थी, जिसमें से 11 सीटों पे चुनाव हुआ है, जिसमें से बिहार से जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन ये है। इसके अलावा जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा के प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार विजय घोषित हुए हैं। राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो इसमें जो संविधान का आर्टिकल 80 है उसके अनुसार जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम संख्या जो है सदस्यों की 250 होती है, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? 245, जिसमें से जो है 233 जो है निर्वाचित होते हैं, मतलब उनको चुना जाता है, जो कि किससे संबंधित होते हैं? राज्यों के सदस्य होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से चुने जाते हैं। और जो 12 होते हैं, ठीक है, जो 12 सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए नामित किया जाता है। मतलब 245 में से 233 जो निर्वाचित होते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। सदस्यों का जो राज्यसभा है एक स्थायी सदन, मतलब कभी भी ये परमानेंट जो है पार्लियामेंट है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए जो है कार्यकाल संभालते हैं, और उसके बाद हर 2-2 साल पे 1/3 सदस्य जो राज्यसभा के टोटल सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो है आफ्टर 2 ईयर जो है ये सेवानिवृत्त होते हैं, और हर 2-2 साल पे जो है चुनाव कराया जाता है। इसमें जो है निर्वाचन की प्रकृति, मतलब सदस्य कैसे बनते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, इसमें जो सदस्य होते हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं जैसे कि लोकसभा में होता है। इसमें बल्कि राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिसको हम विधायक कहते हैं उनके द्वारा जो है चुने जाते हैं ये सदस्य राज्यसभा के लिए। और ये चुनाव एकल हस्तांतरीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा होता है, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत जो है इसमें जो है सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल भारत का नागरिक होना चाहिए, और आयु सीमा जो है वो कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस हिंदी लेखिका को उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है ममता कालिया को। ठीक है, ये है ममता कालिया, उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए। और इसके अलावा जो है हाल ही में जो है अंग्रेजी लेखक हैं, सॉरी यहाँ पे लेखक होगा, अंग्रेजी लेखक को उनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग्स के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है, और उनका नाम है नवतेज सरना।
ये है नवतेज सरना। इनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया जाएगा। ये इंग्लिश में कौन सी बुक के लिए? वो है क्रिम्सन स्प्रिंग्स के लिए। और हिंदी के लिए किसको किया जाएगा? ममता कालिया को, उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए। ठीक है, तो ये जो है, इसके अलावा जो है और भी भाषा में जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें जो है कुछ जो है 24 लेखकों को जो है 24 भाषा में लेखकों को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन आपके लिए हिंदी और इंग्लिश का याद करना ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो भाषा में दिए गए, मैं उनका भी नाम इंक्लूड किया है। जैसे बंगाली में प्रसून बंदोपाध्याय को, गुजराती में योगेश वैद्य को, मराठी में राजू बाविस्कर को, पंजाबी में जिंदर को, कन्नड़ में अमरीश नुगडोनी को, राजस्थानी में जितेंद्र कुमार सोनी को, तमिल में तमिल सेल्वन को, उर्दू में प्रतिपाल सिंह बेताब को, सिंधी में भगवान अटलानी को, संथाली में सुमित्रा सोरेन को, संस्कृत में महोपाध्याय भद्रेश दास को और उड़िया में गिरिराज कुमार सिंह को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देख ले तो राष्ट्रपति द्वारा जो है हीराबाई झरेका को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार जो है दिलसाद को प्रदान किया गया है। ग्वालियर में तानसेन समारोह हुआ था, जिसमें 2024 के लिए राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड जो है पंडित राजा कल्ले को और 2025 के लिए राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड पंडित तरुण भट्टाचार्य को दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा जो है बेरियम वेबस्टर द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है श्लोक को चुना गया था। भारतीय फिल्म होम बाउंड को 98 ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया था। भूपेंद्र सिंह भुल्लर के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2025 जीता गया था। जयंत विष्णु नल्लीकर एक विख्यात खगोल शास्त्री, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा अमेरिकी संस्था टीसी कैलेंडर है, उसके द्वारा जो है 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस 2025 जो है जारी किया गया था। इस लिस्ट में पहला स्थान रोज का था। ब्रिटेन के द्वारा भारतीय कलाकार मीरा सयाल को डेमहुड से सम्मानित किया गया है। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड जो है धुरंधर के द्वारा बनाया गया था। आईआईटी प्रोफेसर की पुष्रा अति को घनश्याम दास बिरला शोध पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था, जिनका संबंध आईआईटी कानपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जहाज कतर से एलपीजी लेके मुंद्रा पोर्ट पहुंचा है? तो इसका नाम है शिवालिक। ठीक है, इसके अलावा जो है आगामी और भी जहाज आएंगे अलग अलग देशों से एलपीजी लेके, जिसमें है नंदा देवी। ठीक है, ये भी आएगा। और मयूरी नारी, इससे आप रिलेट कर सकते कि अभी हाल ही में जो है मयूरी नारी जो है हॉर्मुज स्ट्रेट से ही आ रही थी इंडिया के लिए, और इस हमले में उसका शिकार हो गई थी। और इस पे जो है जितने भी सवारी लोग थे उनको तो कुछ लोगों को बचाया गया, कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तो ईरान सरकार की विशेष अनुमति है दी गई है कि हॉर्मुज जलमंडलों से होकर एलपीजी से लदा भारतीय जहाज शिवालिक जो है गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे पहुंचा है। और अन्य जहाज नंदा देवी भी जो है आने वाले दिनों में कांडा बंदरगाह पहुंचेगी। और दोनों जहाजों में 92,712 टन एलपीजी है, जो देश में एक दिन की कुकिंग गैस की जरूरत के बराबर है। इसके अलावा जो है यूएई से 81,000 टन कच्चा तेल लेकर एक अन्य जहाज जग लाडली ये भी मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा। कतर से रिलेटेड फैक्ट देखिए, जहां से अभी एलपीजी मंगाया गया है। कतर की जो राजधानी, ये एक जो है अरेबियन कंट्रीज है, मतलब गल्फ कंट्रीज है। जो कतर है, इसकी राजधानी जो है वो है दोहा। ठीक है, इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है कुरान अबुल अल बाल। और सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो है दुखन सबका जो है इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दावत सलवा वे, ये जो है ये कतर को
सऊदी अरेबिया को जो है अलग करता है। यहाँ पे जो है इसकी लोकेशन देखें तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो है बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है? और यहीं पे जो है स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मुज़ भी आता है। इसके अलावा जो है इसकी इधर गल्फ ऑफ बहरीन है, इधर पर्शियन गल्फ है, इससे सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम गल्फ कंट्री से बनने वाली जितनी भी हमने पहले पढ़े थे उसका हम एक फैक्ट देखते हैं, उससे जितनी भी रिवीजन है वो हम कर लेते हैं पुराने क्वेश्चन की। हमने पढ़ा था अमेरिका के द्वारा सऊदी अरेबिया को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की योजना बनाई गई थी। सऊदी अरेबिया को उत्तर से दक्षिण तक पैदल पार करने वाली पहली महिला एलिस मॉरिसन बनी थी। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे में जॉर्डन की यात्रा पे गए थे। ओमान के सुल्तान द्वारा जो है उसके देश का सर्वोच्च सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमान जो है नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत दौरे पे आए थे और इसी समय जो है यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर इंडिया ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट पर काम करने का जो है समझौता किया गया था। इसके अलावा जो है भारत और यूएई के बीच जो है डिजिटल डेटा एम्बेसी बनाने को लेकर भी समझौता हुआ था और इंडिया और यूएई के द्वारा द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य 2032 रखा गया था और यूएई के द्वारा ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जिम्मा संभालने से इनकार कर दिया गया था। दुबई में जो है गल्फ फूड 2026 आयोजित किया गया था जिसमें पार्टनर कंट्री जो है इंडिया को घोषित किया गया था। भारत और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। इसके अलावा जो है सऊदी अरेबिया जो है ऐसा पहला देश बना था जिसने कैमल पासपोर्ट जारी किया था ऊँटों के लिए। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 जो है रियाद सऊदी अरेबिया में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में जो है इराक के रेगिस्तान में खोया हुआ प्राचीन शहर चाराकास स्पाइन की खोज की गई थी और दुनिया के शीर्ष एल एलएनजी उत्पादक देश द्वारा जो है दुनिया का शीर्ष जो है एलएनजी उत्पादन जो है देश करता है वो है कतर और उसके द्वारा जो है सॉरी एलपीजी होगा और उसके द्वारा है जो उत्पादन को निलंबित किया गया था लेकिन अभी हाल में जो है कतर जो है फिर से जो है एलपीजी को निर्यात कर रहा है। इसके अलावा बहरीन की अगुवाई में जो है एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें ईरान के द्वारा जो गल्फ कंट्री पे हमला हो रहा है उसकी निंदा की गई थी और इसी प्रस्ताव में जो है इंडिया जो है बहरीन के साथ सह प्रायोजक मतलब को स्पॉन्सर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वेल्स ओपन 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मेल कैटेगरी की बात करें तो वो है जैनिक सिनर, फीमेल कैटेगरी की बात करें तो अरियाना सावालेंका, बोथ ए एंड बी। तो इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं जैनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल के फाइनल में रूस के डैनियल मेडवेव को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और इसके अलावा उन्होंने एक कुछ और भी रिकॉर्ड बनाए। इस जीत के साथ ही उन्होंने दिग्गज स्विस खिलाड़ी रोजर फेडर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच की बराबरी कर लिए। कैसे? क्योंकि इन्होंने जो है जिस तरीके से रोजर फेडर और नोवाक जोकोविच ने हाई कोर्ट पे सभी 6 जैसे एटीपी 100, एटीपी फाइनल, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन जीता है, उसी तरह ये इन्होंने भी है ये सारे एटीपी जीतने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन गए। मतलब रोजर फेडर और नोवाक जोकोविच के बाद जो है जैनिक सिनर ऐसे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा जो महिला सिंगल्स में एरियाना सावालेंका ने एलिना रिवाकीना को हराकर ये मुकाबला अपने नाम किया है। गेम से एक और फैक्ट देखें तो नॉर्थ जोन ने रोशन नारा क्रिकेट मैदान में ईस्ट जोन को जबरदस्त जीत दर्ज करके जेके पोस्ट इंटर जोनल T20 क्रिकेट ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 एकेडमी अवार्ड जिसको हम ऑस्कर भी कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर को। ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीती है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर हैं ये और बेस्ट फीमेल
एक्ट्रेस चुनी गई हैं। आइए इसका पूरा डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑस्कर में जो है जितने भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में जो है अवार्ड जीते गए हैं उसका मैंने पूरा लिस्ट रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही है, वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे, माइकल वी जॉर्डन। ये किसके लिए, सीनर्स मूवी के लिए, ये इनका नाम है माइकल वी जॉर्डन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं जेसी बकले, हैमनेट के लिए, ठीक है। तो हैमनेट मूवी के लिए जेसी बकलेट बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे पॉल थॉमसन एडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे सीन पेन, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रही है एमी वेडिगन, वेपन्स के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन रहा है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स रहे। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू रही है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी ऑटम डुलन अकारपा सिनर्स मूवी के लिए प्रदान किए गए हैं। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो कैलिफोर्निया में जो है 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड में हैमनेट एंड वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड अपने नाम किया था। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया था उनकी एल्बम मेडिटेशन के लिए। वाफ्टा 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था वन बैटल आफ्टर अनदर को ही। और इंडियन फिल्म थी एक बूंग, उसको बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म भी जो है इस अवार्ड में प्रदान किया गया था। द एक्टर अवार्ड 2026 जो है माइकल वी जॉर्डन के द्वारा जीता गया है और जेसी बकले के द्वारा। इसके अलावा रश्मिका मंथाना को गदर तेलंगाना फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। भारत के दिग्गज अभिनेता अमोल पालेकर को मेटा 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतवंशी नासा स्पेस एक्स चैलेंज में जो है ग्लोबल नामिनी और गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर सम्मान जो है ऋषभ राठौर को प्रदान किया गया और 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया अभी हाल में, आर वैरा मुथु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। तो ये 16 मार्च को जो है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये 16 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत में इस दिन जो है 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो अभियान के तहत ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है और ये दिन स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों को सम्मान और देश को बीमारियों से मुक्त करने के संकल्प को दोहराने का अवसर प्रदान करती है। कुछ इम्पोर्टेंट डेज ले लें तो उसमें हम फरवरी से जो जितने इम्पोर्टेंट डेज हमने पढ़ा है उसका एक हम रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है और 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है, थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस मनाया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो एंड नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा जो है 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के सम्मान में राजा जी उत्सव मनाया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है जिसकी थीम थी वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है 1 मार्च को मनाया जाता है जिसकी थीम थी पीपल फर्स्ट। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम थी गिव टू गेन और 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल एंड डब्ल्यूसीओ द्वारा वन जीव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है, तो नाम दिया गया ऑपरेशन थंडर। तो ये ऑपरेशन थंडर जो वन जीव तस्करी इसके खिलाफ एक व्यापक वैश्विक अभियान है जिसे इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन
वर्ल्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है और इसमें 134 देशों के पुलिस, सीमा, शुल्क और वन जीव विभाग जो है हिस्सा ले रहे हैं। और अभी तक जो है 4,640 अधिक जो है ये अवैध जो वन्यजीवी और उनके उत्पाद है उसको जब्त किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन देखें तो बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। अमेरिका के द्वारा जो है वेनेजुएला पे सैन्य कार्रवाई के लिए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया था। भारत द्वारा जो है ईरान से अपने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था। श्रीलंका में मानवीय सहायता प्रदान के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जो सैन्य अभियान चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन हेयर ऑफ 2.0। दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन साइबर हॉक 3.0 चलाया जा रहा है। पंजाब पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2.0 चलाया गया था। इवेंट्स जो है कल हमने पढ़ा थे उसका एक पार्ट पढ़ा था। अब ये इवेंट्स का दूसरा पार्ट है जिसमें हम सारे इवेंट अब जो है लास्ट कल की क्लास का और आज के क्लास का मिला के अभी तक हमने जितने भी इवेंट से रिलेटेड फैक्ट पढ़े हैं उसका एक हम पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग था उसको हम पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 जो है रियाद सऊदी अरेबिया में आयोजित किया गया था। जर्मनी में जो है बायोफेस्ट 2026 आयोजित किया गया था जिसमें कंट्री ऑफ द ईयर इंडिया को चुना गया था। दिल्ली में भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। इंडिया की अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 संपन्न हुई है। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित हुआ था जो कि जो है पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस सूत्र पे आधारित थी और जिसकी थीम थी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल। अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 इथियोपिया में संपन्न होगा और इसी एआई इम्पैक्ट समिट में इंडिया के द्वारा 24 घंटे में 2.50 लाख से अधिक एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए प्रतिज्ञा लेकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में जो है मानव एआई मिशन को प्रस्तावित किया गया था और 88 देश और संगठनों ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से निकले दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाने का ऐलान किया था। प्रिंस विलियम्स द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित द अर्थ शॉट प्राइज 2026 पहली बार भारत के मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जो है गोवा में वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2028 का आयोजन स्विट्जरलैंड में होगा। ये 2028 में होगा। 2027 में कहाँ होगा? यूएई में। इसके अलावा जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब्ड 11th रायसेना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। डब्ल्यूटीओ की 14th मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिसको MC14 कहा जाता है इसकी बैठक जो है कैमरून में आयोजित की गई थी। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा जो है स्ट्रिप्ड हाइना के संरक्षण के लिए जो आगामी CMS COP15 की बैठक होगी उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आहार मेला 2026 में पार्टनर कंट्री जो है वो इटली रही थी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि नीति आयोग की अटल नवाचार मिशन ने किस पूर्वोत्तर राज्य से पहला राज्य नवाचार मिशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है त्रिपुरा से। आज का क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर 3 नई परियोजना का शिलान्यास किया गया है? नेशनल वाटरवे 1 पे, 2 पे या 3 पे या 4 पे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।